जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, इस वीडियो में हम ओपीएस और एनपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के फ़ायदे और कमियां और साथ में ही ये कब लागू हुई, कौन से स्टेट में लागू है और प्रेजेंट पोजीशन इसके ऊपर क्या चल रही है, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2004 यानी 1 जनवरी 2004 से पहले पूरे देश के अंदर जिसको आज हम ओपीएस बोलते हैं वो पेंशन स्कीम लागू थी। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम के फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं और 22 दिसंबर 2003 को तत्कालीन सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। साथियों, सबसे पहले इसको केंद्र सरकार ने लागू किया और केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक एक करके सभी राज्य सरकारों ने लागू कर दिया। लेकिन हमारे भारत में 2 स्टेट ऐसे हैं, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा त्रिपुरा, जिन्होंने अभी तक न्यू पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया है और वहाँ के कर्मचारी अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कवर किए जाते हैं। साथियों, इसके बाद इस न्यू पेंशन स्कीम को रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक विभाग खोला गया जो अब न्यू पेंशन स्कीम को कवर करती है। अब मैं आपको ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों का कंपैरिजन बताता हूं। साथियों, देखिए साथियों, जो ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना है, इसके लिए वेतन में से कोई भी आपकी कटौती नहीं होती थी। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंदर वेतन से 10% जो बेसिक का और उसके ऊपर डीए, जो भी डीए लागू है वो कटौती हर महीने आपकी होती है। अब ओपीएस में जीपीएफ सुविधा उपलब्ध है जबकि एनपीएस में जीपीएफ सुविधा उपलब्ध नहीं है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। साथियों, जो आर्मेड फोर्सेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो अभी भी ओपीएस के अंडर कवर होते हैं। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको एनपीएस के तहत कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है वो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर कवर किए जाते हैं और साथ में ही वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा को छोड़ के सभी स्टेट में जो न्यू पेंशन स्कीम है वो लागू है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है जबकि एनपीएस आपकी पूरी की पूरी शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। साथियों, शेयर मार्केट यदि अच्छी पकड़ है, शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है तो आपको एनपीएस में अच्छा जो पेंशन मिलेगी, अदरवाइज आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। उसके बाद साथियों, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी है। यानी आपको रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% पेंशन मिलती ही है। लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि पूरा पैसा ही डूब जाए क्योंकि ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद साथियों देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम पर 6 माह बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है जबकि न्यू पेंशन स्कीम में ये महंगाई भत्ता लागू नहीं है। इसके बाद साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष पश्चात वेतन आयोग का लाभ भी प्राप्त होता है। यानी जब भी हमारा पे कमीशन होता है, जो पे और पेंशन रिवीजन होता है हर 10 साल के बाद में, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन मिल रही है उसका भी रिवीजन होता है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में इसके अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष पश्चात वेतन आयोग का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद साथियों देख लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। साथियों, ये 12-13 लाख से लेकर 20 लाख तक की ग्रेच्युटी अलग अलग एज और सर्विस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिलती है। जबकि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान यदि मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है जबकि न्यू पेंशन स्कीम में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का अस्थायी प्रावधान है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। इसके बाद साथियों देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है
जबकि एनपीएस में शेयर बाजार के आधार पर भुगतान किया जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो भी राशि मिलेगी उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगला देखिए साथियों, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट पेंशन के लिए नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय एनपीएस फंड से 40% इन्वेस्ट पेंशन के लिए करना पड़ता है। यानी आपका जो भी फंड है उसका 40% जो है पेंशन के लिए इन्वेस्ट हो जाता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। यहाँ पे साथियों 40% की जगह 50% है। मैक्सिमम 50% कम्यूटेशन आप ले सकते हो। ये पुराना अपडेट होगा डाटा, लेकिन इसमें करेक्शन करने की आवश्यकता है। 50% आप कम्यूट कर सकते हो अपनी पेंशन, और वन टाइम आप अमाउंट गवर्नमेंट से एज ए कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन ले सकते हो, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन कम्यूटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। और जो लास्ट पॉइंट है साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यानी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अब साथियों आपने यहाँ कंपैरिजन देखा तो आपने देखा कि ओपीएस और एनपीएस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है, और न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कोई भी किसी भी तरह की गारंटी नहीं है। अब साथियों आते हैं हम करंट पोजीशन के ऊपर। हाल ही में 23 फरवरी 2022 को राजस्थान सरकार के बजट के दौरान ये घोषणा कर दी गई कि राजस्थान के सभी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत वापस 2004 से कवर किए जाएंगे। साथियों बहुत ही बड़ी घोषणा है, और ऐसा ही एक स्टेट और है जहां पे ये राजनीतिक प्रभाव डाला जा रहा है कि जब भी उनकी सरकार आएगी तो वहां पे भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। तो साथियों ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनने जा रहा है, और साथ में ही हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार साथियों ये अब धीरे धीरे एक मुद्दा बनते हुए जा रहा है, और इसी प्रकार यदि राज्य सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती रही तो केंद्र सरकार को भी एक दिन ओल्ड पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों के लिए लागू करनी पड़ेगी। साथियों पिछले 1-1.5 साल से देखा जा रहा है कि सरकार जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात न करते हुए जो आर्मड फोर्सेज है उनकी पेंशन की कटौती और उनकी जो सर्विस है उसमें बढ़ोतरी, ऐसा प्रपोजल लाने का सोच रही है। तो साथियों हम सरकार से यहाँ दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो कर्मचारियों के हित में हो वही प्रावधान लाए, और इस चीज़ों को बुलाकर यानी सर्विस बढ़ोतरी और पेंशन कटौती को बुला के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, और वो भी देश की सेवा में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर देंगे साथियों। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से कि बाकी सब बातों को बुलाएं, और जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाएं। तो साथियों ये थी आप सबके लिए एक विशेष जानकारी, और आपको जानकारी कैसे लगी अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें, और न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर आपका क्या कहना है अपना सुझाव ज़रूर दें। तो इस प्रकार साथियों अब एक मुहिम जो है शुरू होने वाली है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाए। इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी प्रकार की एक लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।